तो मैं बोल रहे परमेश्वर हैं पिता भैया। हाँ। हूँ एक बार फिर से। और जितने जुड़े हैं सबको शालोम, जय मसीह की। और आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लेते हैं, पता चलता है क्योंकि है ना, पता चलता कौन है नहीं है। और मुझे लगा मैं अकेले बोल रहा हूँ। ठीक है। तो बीच बीच में आप लोग जो है मतलब रिस्पॉन्स देते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग बीते समयों में परमेश्वर के वचन से यूसुफ के विषय में हमने देखा था ना, एक दिन पहले। यूसुफ था और उसके कामों के मतलब परमेश्वर के जो काम थे, वो परमेश्वर कैसे काम करता है ना, और छुड़ाने वाला है सामर्थी परमेश्वर। हमने इन बातों को देखा था। और ये जो इसराइली लोग थे उनके विषय में हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो आइए हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले प्रार्थना करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। आपने हमारी सहायता और मदद करी कि हम आज के शाम फिर से आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर। ज्ञान और बुद्धि से आप परिपूर्ण करें प्रभु जी, हर एक को अपनी आत्मा के अभिषेक से भरे प्रभु, और अपनी आशीष और अनुग्रह से हर एक को भरे पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने बीते समयों में देखा था कि जब मूसा खत्म हो गया, ठीक है, तो उसके बाद लीडरशिप किसको दी गई थी? यहोशू को दी गई थी, है ना। तो यहाँ यहोशू को। पर देखिए, मेरे साथ निकाल लीजिए न्यायों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 6वें वचन से पढ़ते हैं। न्यायों उसका 2 अध्याय उसका 6वें वचन से। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इसराइली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इसराइल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, इसराइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्न थेरेस में, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया था। अब यहाँ पर देखिए, जब तक क्या हुआ, यहोशू था, है ना, उस समय थे लोग, तब क्या हुआ था, वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाते थे, है ना। और उसको क्या करते थे? परमेश्वर की सेवा करते थे, यहोवा की वो क्या करते थे? सेवा करते थे। लेकिन ये जैसे मरा, तब क्या हुआ? और उस समय के जो लोग थे, जो परमेश्वर को जानते थे, वो लोग भी मर गए, है ना। मरने के बाद जो उनके बाद की पीढ़ी हुई इसराइलियों की, वो लोग क्या करते थे? वो नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है, उसके कामों को भी नहीं जानते थे। और यहाँ पर जब आप 11 को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा है इसी के आगे, इसलिए इसराइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। अब देखिए यहाँ पर जिस परमेश्वर ने क्या किया था, उनको छुड़ा करके लाया था, है ना, किसी बात की कमी और घटी होने नहीं दिया। वो परमेश्वर को उन्होंने क्या किया? उसके विषय में जाना ही नहीं, और उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। और क्या किए वो लोगों ने? कौन से देवता के पीछे लग गए? बाल नामक देवताओं। हाँ, ठीक है। अब ये क्या हो गए? जिस परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, सब कुछ किया, उसको छोड़ करके वो पराये देवता के पीछे लग गए। आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। मतलब इन्होंने क्या किया? अपने काम के कारण परमेश्वर को क्रोधित कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो ये लोग क्या करते गए, दुष्टता के कारण कभी अच्छे काम करते थे, कभी दुष्टता करते थे, और परमेश्वर से दूर हो जाते थे, कभी नजदीक आते थे, कभी दूर हो जाते थे। और जब हम लोग इसके 13 अध्याय को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर शिमशोन के जन्म के विषय में बताया गया है। पहले वचन को पढ़िए, तो 13 का न्याय हो, उसका 13 अध्याय, उसका पहला वचन को पढ़िए। इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। आप देखिए उसके कारण उनका परिणाम क्या हो गया यहाँ पर। देखिए, इसके पहले ना परमेश्वर ने उनके बीच में न्यायियों को ठहरा करके रखा था, है ना, थोड़े थोड़े समय के लिए। लेकिन यहाँ पर जो दुष्टता उन्होंने की, जिसके कारण से क्या हो गए, वो किसके अधीन हो गए, फलिश्तियों के फलिश्तियों के किसके अधीन पलिश हुए, पलिश्तियों के आगे फलिस्तीन के अधीन हो गए। कितने वर्ष के लिए हो गए, 40 वर्ष। 40। वर्ष के लिए 40 वर्ष के लिए रखा। ठीक है, किसी के अधीन होना, गुलामी करना, देखिए बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। अपनी गलतियों के कारण क्या हुआ, ये लोग गुलामी में फिर से चले गए, दूसरे के अधीनता में चले गए। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लोग आगे देखते हैं, तो इसमें शिमशोन के जन्म के विषय में बताया गया है, और वहां पर उनको क्या किया गया है, उसको ही उनका न्यायी ठहराया गया था। जब वो बड़ा होता है ना, तब हम देखते हैं वचन में कि उनको न्याय करने के लिए किसको ठहराया गया था, शिमशोन को ही ठहराया गया था, और छुड़ाने के लिए। लेकिन ये जो लोग थे, वो लोगों ने क्या क्या किया, ये घटना हमें पता है, क्योंकि जैसा जैसा उसके विषय में परमेश्वर ने अपने दूत के माध्यम से कहा था, ठीक वैसे ही उसको करने के लिए कहा गया था, और वो वैसा ही करता था। वो अपनी राज की बात को नहीं बताता था। जो राज की बात क्या थी, उसमें जो ताकत की शक्ति थी, है ना, क्योंकि वो बलवान व्यक्ति था। वो लड़ने वाला कौन था उसके साथ में, परमेश्वर ही लड़ता था। सिर्फ ये वहां पर खड़ा होता था, लेकिन काम उसके माध्यम से कौन करता था, परमेश्वर ही करता था। ठीक है, परंतु यहाँ पर जिन बातों को मना किया गया था, इसने क्या किया, उस भेद को खोलने के कारण उसका भी परिणाम हमको पता है ना, क्या हुआ, उसको बंधन में बांध दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जिस जगह पे बांधा गया था, और जब वो गुलामी में वो भी चला गया था। ठीक है, तो आज्ञा नहीं मानने के कारण देखिए कैसी दशा होती है। हम आज इस बात को सीखे कि हम लोग की आज्ञा नहीं मानने से क्या क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पर दशा, अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये लोग है ना क्या किए थे पता है, मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग, पहला सामुएल, और उसका पहला अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। ये जो इसराइली लोग थे ना, इनकी दशा देखिए, इनके कामों को देखिए, इन्होंने क्या क्या किया, और इनके जीवन से, इनके कामों से हम सीखे कि हमें कैसे चलना और कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला सामुएल उसका 8वां अध्याय, पहले वचन से पढ़िए। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इसराइलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब अब यहाँ इसराइली सॉरी ये लोग क्या करते थे, ये जो शमूएल नबी के पुत्र लोग थे, उनको भी न्यायी ठहराया गया था। ये लोग भी क्या करते थे, गलत काम करते थे। और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो उनके काम थे ना, उसके विषय में क्या बोलता है, उससे कहने लगे, सुन तू तो बुरा हो गया है। मतलब वहां पर के जो लोग थे, यानी तीसरे वचन चौथे वचन से देखे तो लिखा है, तब इसराइली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर सब रामा में शामुएल के पास जाकर, रामा नाम का जो जगह था, वहां पर ये शामुएल नबी था, तो वहां पर जाकर के लोग क्या करते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं ना, उनको बता रहे कि उसके पुत्र लोग क्या कर रहे थे।
ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वचन बताता है कि और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। मतलब जैसे शामिल नबी चलता था वैसे ही वो उसके पुत्र नहीं चल रहे। इस बात को उन्होंने क्या किया, उनको बताया। और यहाँ पर लिखता है न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लोगों ने, राजा नियुक्त करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग 7 वचन को पढ़ेंगे, 6 और 7 को देखते हैं। पढ़िए 6 और 7 को क्या बोलता है। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बोलता है। ये लोगों ने क्या किया, राजा की मांग की है ना। और वहां पर वचन बोलता है परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर क्या कर, राजा नियुक्त कर। तो ये बात जब सुना उसने, किसने सुना, शमूएल नबी ने, तो उसको भी बुरा लगा। तब उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि उनकी बात को मान ले, है ना। ये उस बातों को भूल गए कि जिस परमेश्वर ने क्या क्या उनको संभालते आया है, शुरुआत से लेकर के जब वो गुलामी में थे उस समय से लेकर के निकाले जाने तक, कनान देश में पहुंचने तक, वहां तक उनकी सहायता की करी, हर एक बातों में उन्हें संभाला, किसी बात की कमी घटी होने नहीं दी। परंतु यहाँ इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के साथ बलवा किया और न जाने क्या क्या किया, है ना। व्यभिचार भी किया। मतलब व्यभिचार से मतलब है कि पराये देवी देवताओं की उपासना करना। ठीक है, तो वहां पर भी इन्होंने बहुत सारी गलतियों को करी। और ये लोग ही नहीं, साथ में जो अभी यहाँ पर देखिए, ये शामिल नबी के जो पुत्र थे उन लोग भी न्याय को बिगाड़ते थे। परंतु यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो वह क्या बताता है वचन की, उन लोगों ने राजा की मांग करी, है ना। राजा चाहिए था उनको। और यहाँ पर बोलता है वचन की, यहाँ पर लिखा है साथ में, परंतु मुझी को निकम्मा जाना कि मैं उनका राजा न रहूं। परमेश्वर भी बोलता है अभी कि मैं उनका राजा न रहूं। मतलब ये लोग कैसे परमेश्वर को रीस दिलाते थे, देखिए। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि हमारी दशा कैसी, हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम इनके समान तो नहीं कर रहे हैं। कई सारी ऐसी गलतियां होती है जो हम कर बैठते हैं। तो आज हमको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश ये करें कि हमारे जीवन इनकी तरह ना हो। इनका, इन लोगों का जो बातें, इनके काम है, इनको जब हम वचन से पढ़ते और देखते हैं, सीखते हैं, तो हमको अपने आप को क्या करना चाहिए, उन कामों से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन कामों को करें ही ना, है ना। जिस परमेश्वर ने उनको संभालते आया, किसी बात की कमी होते उन्हें नहीं दिया, उस परमेश्वर को उन्होंने क्या किया, निकम्मा जाना। परमेश्वर भी क्या हुआ, उनसे क्रोधित हो गया। और अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर जैसे आकान के विषय में अगर आप देखें तो आकान ने जो गलती करी उसका पनिशमेंट क्या मिला उसको, पत्थरवाह किया गया। ऐसे पत्थरवाह किया गया, पत्थरों का ढेर ही लग गया। सोचिए क्या दशा रही होगी उस समय की, है ना। तो हमको इस बात को सीखना चाहिए कि हम कैसे चले, हमारी चाल कैसी होनी चाहिए। जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, इस बातों को हमको सीखना जरूरी है। क्योंकि हम जब सच्चाई को जानते हैं तो हमको सच्चाई के साथ चलना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, सच्चाई से चलने वाला परमेश्वर है और खरे लोगों को ही ढूंढता है। और भजन संहिता में अगर आप पढ़े तो परमेश्वर की आंखें क्या करती है, मनुष्यों को देखते रहती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम इस बात को जब देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आंखें देखती रहती, तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, है ना। सीसीटीवी कैमरे से भी तेज है परमेश्वर की आंखें, ठीक है।
वो फिर लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हमको प्रभु के सामने अगर खड़ा होना है तो हमको अब बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। यहाँ पर दशा देख लीजिए, ये लोगों ने क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ ना। और यहाँ पर जब देखें तो परमेश्वर ने उनको राजा दिया, तो राजा किसको दिया यहाँ पर लिखा है 9वें अध्याय में, शाऊल को दिया, है ना। और शाऊल कैसा व्यक्ति था उसके विषय में यहाँ पर दूसरे वचन में लिखा है, उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था। उनके पिता का और वंशावली पहले अध्याय में दिया है। शाऊल के पुत्र, शाऊल के विषय में, वो किसका पुत्र था, उसका पोता वगैरह, नाती पोता क्या, पूरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी बातें बताई गई है। परंतु यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये जो शाऊल है वो कैसा था, इसराइलियों में सबसे सुंदर था लिखा हुआ है, ठीक है। और उससे बढ़कर कोई सुंदर ना था, मतलब वो इसराइली में सबसे सुंदर व्यक्ति था। और उसके बाद यहाँ पर जब हम देखते हैं तो लिखा है वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। तो ये इसराइल का सबसे पहला राजा यही हुआ, है ना। उसके पहले न्यायी लोग थे जो न्याय करते थे, मतलब वहां पर एक ग्रुप के हिसाब से मतलब बना करके रखा गया था, 50-100 ऐसे उनका ग्रुप के हिसाब से न्यायी उनके ऊपर ठहराए गए थे। परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, राजा दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने मांगा। और जिस परमेश्वर ने, जो राजा था, उसको उन्होंने क्या किया, निकम्मा जाना। तो यहाँ पर ये जो है राजा जो है शाऊल बन गया और वो उनकी अगुवाई करने लगा। तो हम इन बातों को सीखे आज कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा एक ही राजा है ना, सिर्फ वो एक ही राजा है, हम इस बात को जाने। और ये जो लोगों ने किया हम उनकी तरह ना करें, क्योंकि ये बहुत सारी उदाहरण हमारे जीवन में बाइबल से मिलती है। तो उनके जीवन से हमें देख करके ये सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी क्या होगा, गलत ही होगा। जब हम जानते हैं कि गलत करने से परिणाम गलत होता है तो हम ऐसे काम भी क्यों करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके जीवन से देख करके इन बातों को सीखे कि हमें किस तरह से रहना और किस तरह से चलना है, क्योंकि हमारा एक ही राजा है, वो है प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि एक अवसर हमें प्रभु ने प्रदान किया है, तो हम कोशिश ये करें कि जो जीवन प्रभु ने दिए उसे हमें गंवाना नहीं है। मतलब गंवा दिए तो फिर दोबारा मिलेगा नहीं, वो एक ही बार मिला है, इसलिए हमको उसको बचा करके रखना जरूरी है। अगर हम इनकी तरह करने लगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, परमेश्वर को क्रोधित करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमको अवसर देता है ना, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर उसका कोप भड़क गया तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। सही है ना, बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम छिप भी नहीं सकते, कहाँ भागेंगे, कोई जगह नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की इन वचनों के लिए। प्रभु हर एक को आशीषित करे।